ड्रामे की अगले एपिसोड में आपको शर्जीना और मुस्तफा की सेपरेशन दिखाई जाने वाली है, जहां पर मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि साफ साफ मुझे बता दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। शर्जीना, तुम खुद सोचो हम दोनों की सोच में और हम दोनों में कितना फर्क है। तुम किताबें पढ़ती हो और मैं गेमें खेलता हूँ। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं सिर्फ और सिर्फ FA पास। कैसे हो सकता है कि हम दोनों सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे का साथ निभा सके? मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना होगा। शर्जीना कहती है, क्या हो गया है मुस्तफा? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, जानती हो तुम्हारी वजह से ही मुझे जिंदगी में जीने का हौसला मिला है। और तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मुस्तफा कहता है, जितनी भी बात कर लो, लेकिन मैं हकीकत जान चुका हूँ कि तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, मुझ जैसे निकम्मे नालायक शख्स को कैसे डिजर्व कर सकती हो? जब मुस्तफा अपने बारे में इस तरह के अल्फाज बोलता है तो शर्जीना को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुस्तफा, जो कुछ करना है ना कर लो। अगर तुम चाहती हो ना हम दोनों के दरमियान सेपरेशन हो जाए तो ठीक है, अपना ये शौक भी पूरा करके देख लो तुम। जरा दिल को काफी खुशी होती है कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान लड़ाई हो रही है और इन दोनों के दरमियान काफी क्लैश आ चुके हैं। वो तो काफी खुश होता है। अदिल जैसा घटिया शख्स अपने भाई के लिए ऐसा सोच सकता है किसी ने तस्वर भी नहीं किया था। यानी वो उसका सगा भाई है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी जो ख्वाहिश थी रुबाब के साथ शादी करना, इतने बड़े बंगले में रहना, नौकर चाकर और सब कुछ, ये सब कुछ पाने के बाद भी अब उसकी ये ख्वाहिश बन चुकी है कि काश शर्जीना उसकी बीवी होती, क्योंकि वो तो बहुत खूबसूरत है ना। इसी वजह से ही शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान जो क्लैश आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अदिल की लगाई हुई आग ही है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, जब अदिल शर्जीना के साथ बात कर रहा होता है तो LED में मुस्तफा नजर आ जाता है, जिसकी वजह से अदिल और ज्यादा बातें करना शुरू हो जाता है कि ये एक नकम्मा और नालायक शख्स, उसके साथ तुमने कैसे शादी कर ली है शर्जीना? तुम एक बेहतर पार्टनर को डिजर्व करती हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सारी बातें जब से मुस्तफा ने सुनी हैं, मुस्तफा को ऐसा ही लगता है कि वो शर्जीना के काबिल नहीं है। वो शर्जीना से कहता है कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है। मैं जल्द ही तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा शर्जीना। तुम एक खूबसूरत जिंदगी की हकदार हो, मेरे साथ तुम्हें क्या मिलेगा? इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होता है जब मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान काफी दूरियां आ जाती हैं और शर्जीना अपने घर चली जाती है। इधर मुस्तफा अकेला सोचता रहता है कि उसके घर वालों ने कभी उस पर यकीन नहीं किया कि मुस्तफा कुछ कर सकता है, वो कुछ करने के काबिल है। हमेशा बचपन से लेकर आज तक उसे यही ताने मिले हैं कि ये एक आवारा लड़का है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गेमें खेलना, बस यही इसका शौक है। ये अपनी बीवी को भी खुश नहीं रख सकेगा और न ही अपने घर का सर्कल चला सकेगा। और इधर शर्जीना काफी ज्यादा रोती है। उसकी सिस्टर कहती है कि शर्जीना, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने तो कहा था कि मुस्तफा बहुत मोहब्बत करने वाला और एहसास करने वाला है, तो तुम यहाँ पर फिर क्या कर रही हो? आखिर क्या कहा है मुस्तफा? शर्जीना कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, बल्कि अब वो बदल चुका है। लेकिन शर्जीना अच्छी तरह से जानती है कि ये सारी आग अदिल की लगाई हुई है। आगे जाकर आप देखेंगे कि जब मुस्तफा को मालूम होता है कि अदिल भाई वो नहीं चाहते कि शर्जीना और मुस्तफा खुश रहें, यहाँ तक कि मुस्तफा को मालूम होता है कि अदिल भाई शर्जीना को पसंद करने लगे हैं। यानी उनकी ख्वाहिश है कि काश शर्जीना उनकी बीवी होती। जब उसे मालूम होता है तो मुस्तफा दंग रह जाता है। इसके बाद मुस्तफा शर्जीना को लेने के लिए उसके घर में भी जाएगा। वो उसे राजी करके घर वापस लेकर आ जाएगा। अदिल को काफी बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि अदिल की यही कोशिश थी कि इन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो जाए। यहाँ तक कि इनकी बात डाइवोर्स तक पहुँच चुकी थी, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन भी हो जाती। लेकिन मुस्तफा नहायत ही अक्लमंदी से इस रिश्ते को बचा लेता है और वो शर्जीना को राजी करके अपने घर लेकर आ जाता है। वो उसे कहता है कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो शर्जीना, तुम मुझे माफ कर दो। शर्जीना उसे माफ कर देती है और कहती है कि अगर जब कभी भी मैंने तुमसे ये अल्फाज सुने कि तुम अपने लिए नेगेटिव बातें कर रहे हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पर बहुत ही क्यूट सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर मुस्तफा अपने कान पकड़कर कहता है कि नहीं शर्जीना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम मुझे माफ कर दो। अब दोनों दोबारा से खुशी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अदिल जैसा घटिया शख्स दोबारा से ही इनके दरमियान क्लैश पैदा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आपको ये सीन दिखाया जाता है, यानी रात का वक्त होता है और अदिल शर्जीना के पास बातें कर रहा होता है। उसे कहता है
कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। मुस्तफा अगर तुमसे डाइवोर्स लेना चाह रहा था तो तुम उससे अलहदा हो जाती, इसमें क्या बड़ी बात थी। कोई और अच्छा शख्स तुम्हें मिल जाता, वो उसके साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता है। इसी तरह मुस्तफा वहाँ पर आ जाएगा और अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़ लेगा। वो कहेगा कि आदिल भाई, मैंने ये तवक्को भी नहीं की थी कि आप ऐसे घटिया निकलेंगे। यहाँ तक कि सब लोग बाहर आ जाते हैं, रात का वक्त होता है। उसके बाबा कहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे दोनों बेटे आज इस तरह अपने गिरबान को पकड़े होंगे। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया, क्या इस दिन के लिए मैं जिंदा था। शर्जीना उन दोनों भाइयों की लड़ाई को रुकवाती है। आदिल की अम्मी कहती है कि ये सारी लगाई हुई आग शर्जीना की है। अरे ये सारा कसूर इन दोनों का है, मुस्तफा और शर्जीना का। आदिल और रबाब वो तो कितने अच्छे हैं, यहाँ पर हमारी सारी जरूरियात को पूरा करते हैं। पता नहीं ये शर्जीना चाहती क्या है, हमारे बेटों के दरमियान आग लगाना चाहती है। यहाँ पर मुस्तफा शर्जीना के लिए स्टैंड लेता है। वो सबके सामने कहता है कि ये मेरी बीवी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी इसके लिए एक लफ्ज भी बुरा बोले। ये सारा काम करती रही, आपकी खिदमत करती रही, लेकिन अम्मी आपके मुँह से इसके लिए एक तारीफ का लफ्ज भी नहीं निकला और आज आप इसे ही बातें सुना रही हैं। मुस्तफा शर्जीना को हाथ से पकड़कर कमरे में लेकर चला जाता है। वहाँ पर शर्जीना काफी खुश होती है कि आज पहली बार मुस्तफा ने सबके सामने उसके लिए स्टैंड लिया है और यही सब कुछ तो शर्जीना चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए बोला करे। आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि शर्जीना और मुस्तफा ये घर छोड़ देंगे क्योंकि इस घर में इनकी कोई इज्जत नहीं की जा रही। जितना इन्होंने इस घर को अपना हक देना था दे दिया, लेकिन इन लोगों ने इनकी इज्जत करने की कोशिश भी नहीं की और ये इनका बिल्कुल सच्चा डिसीजन होता है कि ये दोनों ये घर छोड़ देते हैं।